सो हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। दोस्तों, अगर आपका भी सपना हो यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के, यानी कि कोई भी एक कंट्री में जाकर के सेटल होने का, तो आज मैं आपको 3 रास्ते बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप उन 3 रास्तों के मदद से यूरोप तक पहुंच सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है, कितना दिन का समय लगता है, क्या क्या वो 3 रास्ते हैं। और आपको क्या क्या प्रोसेस करवाना होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों में से ही बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्या वो तरीका है जिससे हम यूरोप तक पहुंच सकते हैं। कोई बोलता है जॉब्स का, कोई और कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है। तो क्या क्या और तरीका हो सकते हैं ये आप बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो लेके आता हूं जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, और आप भी प्लान कर सकते हैं कि कैसे आप यूरोपियन कंट्री में जाकर के सेटल हो सकते हैं। वैसे तो यूरोप में बहुत सारे कंट्री है दोस्तों, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया एक शेंजन कंट्री है। शेंजन होने के साथ साथ ये एक बहुत ही वेल डेवलपिंग कंट्री है, और अगर ऐसे समय में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप उसे भली भांति एडॉप्ट करके ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन से 3 रास्ते हैं ये मैं बताता हूँ। साथ ही साथ मैं हर एक स्टेप का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा और इसमें होने वाले खर्चे के बारे में भी मैं जिक्र करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर आप प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों वो है विजिट वीज़ा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप सिर्फ घूमना चाहते हैं, घूम करके पूरा देश को देखना चाहते हैं, तो आराम से आप कोई भी टूरिस्ट वीज़ा कह सकते हैं आप, या विजिट वीज़ा कह सकते हैं, वो ले लीजिए। वो लेने के बाद आप आसानी से यूरोपियन कंट्री में जो शेंजन जोन है वहाँ पर घूम सकते हैं। जो दूसरा है दोस्तों वो है वर्क परमिट। अगर आप काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, नॉट अबाउट बिजनेस वीजा, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क परमिट। आप वहाँ पर जाके एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई करना होगा कोई भी जॉब में। जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपका वर्क वीडियो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका एक फोटोग्राफ, एक यूरोपा CV कवर लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट हैं, लेकिन वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो जल्दी होता नहीं है दोस्तों। तो क्या करें, ऐसे वेबसाइट में अप्लाई करें जो कंपनी का हो। एग्जाम्पल, अगर आप होटेलियर हैं और आपको होटल में जॉब में जाना है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक मैरियट होटल। मैरियट का जो खुद का वेबसाइट है, मैरियट में बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है, तो उसमें एक ब्रांड चूज कर लीजिए। उस ब्रांड में जाकर के करियर ऑप्शन में जाकर के अप्लाई कीजिएगा, तो जल्द से जल्द जॉब मिलने का आसार रहता है। इसके अलावा जब आप वेबसाइट में सर्च करते हैं तो वहाँ सर्च कीजिए HR का डायरेक्ट ईमेल ID, और उस ईमेल ID में अगर आप रिक्वेस्ट ईमेल भेजने के बाद अगर आप प्रोफाइल भेजते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। क्रोएशिया में बात करें सैलरी का, तो यहाँ पर लगभग 1000 से 1200 यूरो मिनिमम सैलरी अभी मिल रहा है होटेलियर्स को दोस्तों। अब यहाँ पर ये मत मुझे बोलिएगा, अगर कोई अदर जॉब में गया हो, कोई अदर एजेंसी से या कोई एजेंट से बोलेंगे कि मुझे यहाँ तो 700-800 मिल रहा है, तो भैया वो होटेलियर के लिए नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट होटेलियर्स। हाँ, अगर आप फूड डिलीवरी में जा रहे हैं तब भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और अभी बहुत सारा वैकेंसीज भी है फूड डिलीवरी जॉब्स का, शेफ्स का, ठीक है, जैसे कुक है ना, चाहे आप इंडियन हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, सुशी हो, कोई भी आप शेफ हैं, कॉन्टिनेंटल का भी, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं, इवन बेकरी का, ठीक है। इसके अलावा वेटर और बारटेंडर के भी हर समय वैकेंसीज रहता है। ये हो गई। अब जो तीसरा रास्ता है दोस्तों वो है स्टडी वीज़ा।
जो तीसरा रास्ता है सबसे आसान तरीका है। अगर आपको विजिट वीज़ा नहीं मिला, अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिला, जो तीसरा रास्ता है वो स्टडी वीज़ा। अगर आप जस्ट 10th पास हैं और आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं और वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है अप्लाई कर दिए किसी अच्छा सा एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और आप चले जाइए। वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद आपको काम भी मिल जाता है। तो ये 3 तरीका मैंने बताया। इस 3 तरीके से दोस्तों आप यूरोपियन कंट्री तक पहुंच सकते हैं। मैं तो क्रोएशिया को एक जस्ट एग्जांपल बताया कंट्री के हिसाब से। आप किसी भी कंट्री में यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं तो यही 3 तरीका है दोस्तों, 3 रास्ते हैं जिससे आप आसानी से वहां पर जा करके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, सेटल होने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने विजिट वीज़ा क्यों लिया इसमें? अगर आप विजिट में जाते हैं तो विजिट में जाने के बाद उसे आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं वर्क परमिट में, लेकिन ये हर कंट्री में संभव नहीं है और संभव उनके लिए हो जाता है अगर आपको राइट इमिग्रेशन लॉयर मिल जाता है तो आप इसको कन्वर्शन करा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने विजिट वीज़ा का जिक्र इस वीडियो में किया है, ताकि अगर आप ये तीनों रास्ते का अख्तियार करते हैं, तीनों रास्ते के माध्यम से जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बिना झिझक के आप उस कंट्री तक पहुंच सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो विजिट वीज़ा में जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है तो सबसे पहले आपका सैलरी स्लिप, ठीक है, आप जहां पर जॉब करते होंगे तो आपका सैलरी का प्रूफ होता है। दूसरा बैंक स्टेटमेंट, कम से कम 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न का आपका दस्तावेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट वगैरह जो भी है वो अलग आपका वो चाहिए ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका होना चाहिए। अगर आप स्टडी में जाते हैं तो स्टडी में आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत पड़ता है। इसमें ना तो आपको ITR दिखाने की ज़रूरत है और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट्स की। हाँ, अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको इकट्ठा करना होगा। दोस्तों, अगर आपके मन कोई दुविधा हो इन तीनों रास्ते में जाने का, कौन कौन सा और डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ता है, तो मैं डिटेल्स में एक और वीडियो लेके आऊँगा। स्पेसिफिक स्टडी का अलग से, वर्क परमिट का अलग से और विजिट वीज़ा का बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको जानना हो तो, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आपको कौन सा वीज़ा में जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा? स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट या विजिट वीज़ा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वीज़ा में जाने से आसान लगता है। फिर मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर वीज़ा है अगर आप जाके सेटल होना चाहते हैं। आशा करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा क्रोएशिया के बारे में। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।